नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 12 जुलाई को अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 26 अगस्त तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। मंगल का पिछला गोचर 1 जून से 12 जुलाई का भले ही अपने मूल त्रिकोण राशि में था, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण मंगल पीड़ित हुए और पीड़ित होने के कारण मंगल आपको वो सब कुछ नहीं दे पाए जो मंगल को देना चाहिए था। वर्तमान में मंगल गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। अपने परम मित्र के साथ गोचर करते हुए मंगल आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। मंगल का ये 45 दिन का गोचर मेष से मीन राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। मंगल हमारे जीवन में पराक्रम, साहस और ऊर्जा के कारक होते हैं। कुंडली में मंगल अगर बली हों, ऐसा जातक बेहद साहसी होता है, बहुत ही निर्भीक होता है, किसी से ना तो डरता है और ना ही दबता है। वहीं कुंडली में अगर मंगल कमज़ोर हुए तो ऐसा जातक दब्बू प्रकृति का हो जाता है, बहुत जल्द घबरा जाता है, उसके आत्मविश्वास में कमी आती है और निर्णय लेने की क्षमता में भी कमी आती है। मंगल देवगुरु के साथ युति बनाकर गोचर कर रहे हैं, तो मंगल के अंदर गुरु की शुभता तो आएगी ही और मंगल अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। वैसे तो ये गोचर पूरे 45 दिन का होगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है, अपना 100% फल तभी दे पाता है जब वो पूर्ण युवा हो, यानी उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच हो। तो इस वीडियो में हम उन्हीं 10 दिनों की चर्चा करेंगे जब मंगल पूर्ण युवा होंगे, यानी मंगल का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होगा। तो मिथुन राशि के जातकों को इन 10 दिनों में क्या क्या उपलब्धियां हासिल होंगी और किन बातों को लेकर बेहद सावधान रहना होगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है 31 जुलाई 2024 की गोचर कुंडली। अब मैं आपको इसमें मंगल का अंश बल दिखाता हूँ। देखिए, मंगल का अंश बल है 12 डिग्री। मंगल के ऊपर 12 लिखा हुआ है और मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंगल युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अब अगली कुंडली में आपको दिखा रहा हूँ। ये कुंडली है 9 अगस्त की। अब आप इसमें मंगल का अंश बल देखिए है 18 डिग्री। मंगल के ऊपर 18 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 जुलाई से 9 अगस्त तक पूरे 10 दिन तक मंगल युवावस्था में गोचर करेंगे और पूरा पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध का गोचर इस समय पराक्रम के भाव में है, अपने परम मित्र सूर्य देव की राशि सिंह राशि में। शनिदेव भाग्य के भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और 8वें भाव का भी फल देंगे। केतु चौथे भाव में है। गुरु और मंगल कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो ये
कि आपके राशि के स्वामी उदित हो चुके हैं और दैत्य गुरु शुक्र जो कि धन के कारक हैं वह भी उदित हो चुके हैं और 31 जुलाई से शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है कुंडली के तीसरे भाव में। दूसरी बड़ी खुशखबरी है, 12 जुलाई तक मंगल लाभ के भाव में बैठे थे और शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ रही थी। इस वजह से मंगल पीड़ित हुए और पीड़ित होने के कारण जो लाभ आपको मिलने थे वो लाभ आपको नहीं मिल पाए, लेकिन अब मंगल शनि की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं। तो इस तरह से इस गोचर काल में आपको गुरु और मंगल का, बुध और शुक्र का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। इस गोचर काल में एक खास कॉम्बिनेशन बन रहा है। नवम में शनि, दशम में राहु, 12वें में गुरु मंगल, धन के भाव में सूर्यदेव और पराक्रम में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग। दो प्रबल मित्र गुरु और मंगल जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो मिथुन राशि के जातकों को लंबी यात्राओं और विदेश यात्राओं का सुख प्राप्त होगा। विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको लाभ मिलेगा और विदेश संबंधी सभी कार्य जो अभी तक रुके हुए थे वो पूरे होंगे। 7वां भाव होता है व्यापार का। 7वें भाव के स्वामी हैं गुरु। गुरु मंगल के साथ विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विदेशी व्यापार से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए तो जबरदस्त लाभ का योग इस समय बन रहा है। और देवगुरु दशम के स्वामी हैं जो कि कैरियर का भाव होता है, तो इस समय विदेशों से जुड़ करके कैरियर बनाने का भी बहुत अच्छा अवसर है। अपने कार्य व्यवसाय को, अपने कैरियर को आप विदेशों तक विस्तारित कर सकते हैं। अब ध्यान रखें कि विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस नहीं होता है। विदेश का मतलब होता है अपनी मातृभूमि से दूर हट करके किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे शहर में जा कर के आप अपना कार्य शुरू करें। आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो बाहरी लोगों से जुड़ा हुआ है, जो विदेशी लोगों से जुड़ा हुआ है, भले ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप कार्य कर रहे हैं, लाभ मिलेगा। इस समय मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ बड़े प्रस्ताव मिल सकते हैं, कुछ बड़े ऑफर्स बाहर से मिलेंगे और आगामी समय में आपको कई यात्राएं भी देश विदेश की करनी पड़ेंगी। मंगल और गुरु ये 12वें भाव में हैं, शुक्र और बुध तीसरे भाव में हैं, शनि भाग्य के भाव में हैं। अभी तक शनि भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का जो साथ आपको मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा था। अब शनि वक्री हो चुके हैं, शनि की गति मंद हो चुकी है, तो आपको भाग्य का साथ मिलने में जो देरी हो रही थी वो समाप्त होगी और उसमें तेजी आएगी, क्योंकि मंगल, शुक्र और बुध की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। दो अत्यंत शुभ ग्रह जब भाग्य को देखेंगे तो फिर भाग्य चमकेगा, भाग्य में तेजी आएगी
और भाग्य का साथ मिलने से आपके सभी रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। सूर्यदेव आपके धन के स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो ये मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत कुछ अच्छा होने का योग मत है। शुक्र का बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाना आपको बुध और शुक्र का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, शुक्र धन तो देते ही हैं, साथ में सुख सुविधा और लग्जरी भी देते हैं। और शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से भर भर के पैसा आपको देंगे। 5वें भाव के भी स्वामी है शुक्र। 5वां भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, शेयर सट्टा लॉटरी का होता है। शुक्र आपको लॉटरी से, शेयर से, ऑनलाइन गेमिंग से, स्टॉक मार्केट से इस समय धन देने के लिए ही भाग्य भाव को देख रहे हैं। छात्रों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम के स्वामी 3रे भाव में बैठे हैं, पराक्रम पुरुषार्थ के भाव में बैठे हैं, तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा। पढ़ाई पर आप पूरी तरह से फोकस करेंगे। और मंगल 6ठे भाव में के स्वामी हैं, और मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं, 6ठे भाव को देख रहे हैं, तो कंपटीशंस को क्रैक करने की दिशा में आपको विशेष सफलता मिलेगी। खास करके अगर आप विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं, विदेश में जाकर के जॉब करना चाहते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आपके लिए ज़बरदस्त लाभ का योग बन रहा है। मिथुन राशि के वो जातक जो पेट संबंधी समस्याओं से परेशान थे, उनको राहत मिलेगी। जो जातक संतान सुख के इच्छुक थे, उनको संतान की प्राप्ति होगी। नए रिलेशंस बनेंगे। पुराने रिलेशंस में किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था, तो वह विवाद समाप्त होगा। और ये गोचर काल आपके लिए प्यार मोहब्बत के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा, और आप परिवार के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। एक बहुत विशेष बात, केतु 4थे भाव में बैठे हैं। 4था भाव होता है परिवार का, आपका घर, भौतिक सुख सुविधाएं, भूमि भवन प्रॉपर्टी। और केतु होते हैं डिटैचमेंट के कारक, अलगाव के कारक। तो केतु आपको इन चीज़ों से दूरी बना रहे थे, घर परिवार से दूरी बन रही थी, भूमि भवन प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे थे। अब क्या स्थिति है कि गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ रही है, और केतु की नवम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। मंगल जब अच्छा फल देते हैं तो केतु भी अच्छा फल देते हैं, क्योंकि केतु मंगल के जैसा ही कार्य करते हैं। तो ये जो गोचर काल है, ये आपके लिए भूमि भवन प्रॉपर्टी की दृष्टि से बहुत अच्छा है, विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है, और विदेशों से लाभ लेने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस गोचर काल का पूरा लाभ उठाइए और मंगल का उपाय भी करते रहिए। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें।
स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।